हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम वाइटल साइन के बारे में, जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जीएनएम फर्स्ट ईयर एंड बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक है उसके अंदर बात करेंगे वाइटल साइन के बारे में। यह हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन एंड पल्स के बारे में। ठीक है, पल्स कौन सी साइट्स होती है वगैरह उसके अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। वाइटल साइन आर ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल साइन। वाइटल साइन का दूसरा नाम क्या है? कार्डिनल साइन। इसको कार्डिनल साइन क्यों कहते हैं? बिकॉज चेंज इन कंडीशन ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट मतलब पेशेंट की कंडीशन जो चेंज होती रहती है कैन बी डिटेक्ट बाय साइन। जो पेशेंट की जो कंडीशन है वो हमेशा चेंज होती रहेगी, तो उसको कैसे हम कंडीशन को ऑब्जर्व करें, तो उस कंडीशन को कहेंगे हम वाइटल साइन के अकॉर्डिंग हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन के। अब बात करें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं इसके अंदर। थ्रू फाइंडिंग ऑफ वाइटल साइन डिविजन ऑफ फंक्शनिंग इन वाइटल ऑर्गन्स। कौन से ऑर्गन होते हैं? हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स, ब्रेन कैन बी डिटेक्ट। इसके अंदर क्या है? हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल एंड ब्रेन को डिटेक्ट करता है, मतलब इनके थ्रू ही हमारा क्या वाइटल साइन बनते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे वाइटल साइन के अंदर क्या क्या आते हैं। इन वाइटल साइन इंक्लूड टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड पेन। अभी ये दो नए इंक्लूडेड है, मतलब ये लास्ट वाला पेन। पांचवा वाइटल साइन किसको कहते हैं? तो हमारे जो आंसर है वो होगा पेन। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है जैसे कि आपको कि पांचवा वाइटल साइन किसको कहते हैं। ठीक है, तो पहला तो हमारा हो गया टेम्परेचर, या फिर आपको ऐसा याद करने की कोई ज़रूरत है, टी बी पी आर पी ऐसे भी याद कर सकते हैं, टी आर बी पी भी याद कर सकते हो। ठीक है, टी आर बी पी। ठीक है, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड पल्स, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो ये था हमारा पेन, हमारा पांचवा वाइटल साइन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो हम पहले पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक होगा पल्स। ठीक है, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड में हम टेम्परेचर पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे एंड ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, और पेन मेजर के बारे में भी इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पल्स क्या होती है? डेफिनेशन की, रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉल ऑफ आर्टरीज ऑफ बॉडी ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पल्स। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या है, रिकॉल होती है बार बार आर्टरीज, तो उसको हम जो रिदमिक कंडीशन होती है तो उसको कहेंगे हम पल्स। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? पल्स। तो ये हमारी पल्स की डेफिनेशन। अब बात करें कॉमन साइट। कॉमन साइट हम खाली इसके नाम पढ़ेंगे, आपको इमेज के थ्रू बताएंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, पहले हम इसके नाम देख लेते हैं। सबसे पहली है हमारी टेम्पोरल पल्स, सेकेंड है कैरोटिड पल्स, थर्ड है ब्रेकियल, फोर्थ एपिकल, फिफ्थ पोप्लिटल, सिक्स रेडियल या अल्नर दोनों में से एक, इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सेवंथ है फीमोरल, इसके बाद 8 है पोस्टीरियर टीबियल। कौन सी? पोस्टीरियर टीबियल। एंड 9वीं है हमारी डोर्सल पेडिस पल्स। तो ये कौन सी कहाँ पर होती है हम इमेज में देखेंगे। सबसे पहले टेम्पोरल, तो ये आपको टेम्पोरल जो रीजन होता है हमारा, टेम्पोरल बोन होती है, आपको पता ही होगा। तो वहाँ पे हमारी क्या है, यहाँ पे फर्स्ट होती है पल्स। यहाँ से हम क्या मेजर कर सकते हैं। सेकेंड कहाँ होती है? गले में होती है। ठीक है, गले की तरफ होती है। कैरोटिड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, गले के जस्ट नीचे की तरफ आप हाथ लगा के, जैसे कि टीवी में वगैरह देखा होगा आपने, गले में उंगलियां लगा के देखते हैं, उसी तरह से ये क्या है, कैरोटिड पल्स होती है। ठीक है, ये इस तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली याद रह सके। हमारे टेम्पोरल कहाँ है? आपकी टेम्पोरल बोन पे। सेकेंड क्या है? कैरोटिड, जो कैरोटिड गले में। ठीक है, इसे एपिकल कहाँ होती है? एपिकल हार्ट के ऊपर होती है, जो निप्पल होता है हमारा उसी के नीचे जस्ट। तो वहाँ से हम क्या एपिकल
क्या मेज़र करेंगे। सेकेंड, अब इसके बाद बात करेंगे ब्रेकियल। ब्रेकियल कौन सी, ये आपकी जो कोनी होती है, कोनी मतलब जो एल्बो, उसके ऊपर जो भाग है उसको हम ब्रेकियल, वहाँ से हम भी मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद उसके हाथ में जो अंगूठे की तरफ देखते हैं अपने, वैसे भी नॉर्मली आपको पता होगा रेडियल एंड अल्नर। रेडियल कौन सी होगी, जो अंगूठे की तरफ होगी, और अल्नर जो होगी, जो अल्नर बॉल होती है हमारी, कौन सी, जो लिटिल फिंगर होती है उसकी तरफ होती है। तो इस तरीके से क्या हमारे हम क्या पल्स मेज़र कर सकते हैं। अब फीमरल की बात करें तो फीमरल आपकी कौन सी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या नाम रखा गया है, फीमर। ठीक है, फीमरल पल्स। तो ऐसे आपको क्या है याद करना है। अब पोपिटाइल मतलब ये कहाँ होती है, घुटना जो होता है आपके उसके जस्ट पीछे की तरफ होती है, उसको कहेंगे हम पोपिटाइल। ठीक है, इसके बाद ये नीचे आपके जो नी होती है, नी की तरफ देखोगे आप तो वहाँ पे क्या है, ये होती है हमारी पोस्टीरियर टिबियल, जो टिबियल बोन होती है हमारी उसके जस्ट वहाँ पे मेज़र करेंगे तो हमारी पोस्टीरियर टिबियल पल्स मिलेगी। इसके बाद डोर्सल पेडिस। डोर्सल पेडिस का आपके जो वो है नी के जस्ट ऊपर की तरफ आप उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, जो हड्डी है वहाँ पे डोर्सल पेडिस करके क्या हम पल्स मेज़र कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 9 स्टेप्स। ठीक है, पल्स आपको समझ में आएगा कौन सी कहाँ पर होती है। इजीली आप याद कर सकते हो क्या चीज़ कैसे आपको याद करनी है। ठीक है, ये था हमारा इसका पल्स का साइड। अब पल्स रेट देखेंगे। ठीक है, कौन सी एज में मतलब क्या होती है, फीमेल में क्या होती है, मेल में क्या होती है, किसको क्या ज़्यादा हो जाती है उसको क्या कहते हैं वो देखेंगे हम इसमें। ठीक है, पल्स फील पर मिनट ऑन एनी पेरिफेरल आर्टरी और एपिक ऑफ हार्ट, मतलब पर मिनट हम क्या है हिसाब से हम इसको क्या है पल्स रेट को फील कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो पल्स रेट होती है वो कितनी होती है, 60 से 100 के बीच में हम क्या काउंट करते हैं। नॉर्मल आपने देखा होगा 72 बीट्स पर मिनट या आपके गिनते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली हम काउंट करते हैं 60 से लेके 100 तक, इसके बीच में आएगा तो नॉर्मली कहेंगे हम नॉर्मल है, पेशेंट की हार्ट बीट नॉर्मल है। 72 भी आए वो भी नॉर्मल होती है, लेकिन हमारी एवरेज जो होता है वो 60 से लेके 100 के बीच में क्या हम एवरेज काउंट करते हैं। ठीक है, बीट पर मिनट, बीट इसकी इक्वल आपको याद रखना है, यूनिट लगती है बीट पर मिनट। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है पल्स में बीट लगेगा और जो रेस्पिरेशन करेंगे तब उसमें ब्रीथिंग लगेगा। जितना आपको कॉमन याद रखना है। अब बात करें नॉर्मल पल्स रेट हो गई कितनी होती है, 60 से 100 के बीच में होती है, तो उसको कहेंगे हम नॉर्मल पल्स रेट। अब टेकीकार्डिया क्या होता है और ब्रेडिकार्डिया क्या होता है। टेकीकार्डिया पल्स रेट अबव 100 बीट्स पर मिनट, यानी 100 से ऊपर यदि आपके पल्स रेट चली जाती है तो उसको हम कहेंगे टेकीकार्डिया। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन हो गई ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया किसको कहेंगे, पल्स रेट यदि 60 से नीचे चली जाती है, कम हो जाती है, जैसे कि 50 हो जाती है, 54 हो जाती है या 59 भी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे उसको ब्रेडिकार्डिया। ये भी दोनों अब नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल रेंज क्या हो गई हमारी, नॉर्मल तो हो गई हमारी 60 से 60 से 100 के बीच में। अब नॉर्मल में फर्स्ट है टेकीकार्डिया, किसको कहेंगे 100 से ऊपर होगी तो उसको कहेंगे टेकीकार्डिया, और 60 से नीचे होगी हम उसको कहेंगे ब्रेडिकार्डिया। तो ये थी हमारी पल्स रेट इसकी। अब बात करेंगे फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट क्या होती है, 140 से 160 बीट्स पर मिनट इसकी फीटल की हार्ट रेट होती है। हमारी पूछा तो नहीं जाता, लेकिन आपको बता दें एक आइडिया, आपको ये सेकेंड ईयर में पीडियाट्रिक सब्जेक्ट है उसमें काम देगा आपके, इसलिए अभी से बता देते हैं 140 से 160 के बीच में बीट्स पर मिनट होती है बच्चों में। ठीक है, क्योंकि हार्ट क्या है उसके अंदर जो वॉल्व होते हैं वो फिलअप नहीं होते, इसलिए क्या है हार्ट रेट ज़्यादा ही आती है। तो आपको याद रखना है क्यों होती है वगैरह आपको बताना है। इसके बाद पल्स रेट इज हायर इन यंग पर्सन कंपेयर टू ओल्ड पर्सन, मतलब यंग पर्सन होते हैं, जवान जो बंदे होते हैं उसमें क्या है पल्स रेट क्या है हाई रहेगी हमेशा। ठीक है, 100 होगी या 99 होगी 95, ऐसे क्या है उसके अंदर हार्ट रेट रहेगी यंग पर्सन के अंदर। और डोकरे जो होते हैं बुढ़े होते हैं उसमें क्या है पल्स रेट कम होती है। ठीक है, आपको इसी याद रखना है ऐसा। इसके बाद
फीमेल है रैपिड पल्स देन मेल, मतलब फीमेल में क्या रेपिडेड पल्स होती है, ठीक है। पल्स रेट इंक्रीज बाय एक्सरसाइज, हीट, ड्यूरिंग लो ब्लड प्रेशर, हेमोरेज एंड पेन, ठीक है। इन कंडीशन में क्या है, आपकी जो हार्ट रेट है क्या इंक्रीज होगी, कौन कौन सी एक्सरसाइज करोगे तब आपकी इंक्रीज होगी, हीट यानी कोई हीटिंग हो रही है, मतलब धूप वगैरह में जाते हो ज़्यादा तब उस कंडीशन में हो जाएगी। फिर बर्निंग जो है ब्लड प्रेशर लो होता है तब होगा। हेमोरेज कोई ब्लीडिंग हो रही है तब आपकी पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद पेन कोई हो रहा है तब आपकी पल्स रेट क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन में आपके पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगी। अब पल्स रेट क्या डिक्रीज बाय सेडेटिव ड्रग एंड कोल्ड एप्लीकेशन। कोल्ड एप्लीकेशन करेंगे हम पेशेंट को, आपको पता ही है कौन कौन से कोल्ड एप्लीकेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे तो क्या उसकी पल्स रेट कम हो जाएगी। और सेडेटिव जो ड्रग्स होती है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या है, पल्स रेट कम हो जाती है। तो ये था इसका, ठीक है, नोट्स, शॉर्ट्स नोट्स है पल्स के ऊपर। फर्स्ट पार्ट है हमारा। सेकेंड पार्ट हम बात करेंगे टेम्परेचर या फिर हमारा ब्लड प्रेशर, कोई भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके नॉर्मली क्या है, नोट्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि पल्स क्या होते हैं। इजीली मैं आपके नॉर्मल लैंग्वेज में बताया आपको पल्स क्या होता है, ठीक है। ये इसका वाइटल साइन का इंट्रोडक्शन था। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये पल्स की डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को पॉज करके फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कॉमन साइट इमेज आपको ये कौन सा भी नेट पे मिल जाएगा, आप सर्च कर देना साइट ऑफ पल्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा पल्स के ऊपर फर्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारा कंप्लीट हो गया पल्स। अब सेकेंड होगा हमारा टेम्परेचर या फिर ब्लड प्रेशर, कुछ भी हो सकता है, हम उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया पल्स क्या होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स जो हैं क्लासमेट्स उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि लॉकडाउन में वो भी पढ़ सकें, ठीक है। थैंक यू।